आज से हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में हम ड्रोन की 3D मॉडल क्रू सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन करेंगे। इस प्रोजेक्ट की हम एक कंप्लीट वीडियो सीरीज़ बनाएंगे और उन वीडियो सीरीज़ में हम ड्रोन की हर एक इंडिविजुअल पार्ट की 3D मॉडल क्रू सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे इस प्रोजेक्ट की जो कंटेंट है वो शेयर करना चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को हम किस फार्मूले के तहत कंप्लीट करेंगे। सो यहाँ पर आप मॉडल ट्री में देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले जो है वो ड्रोन की मेन असेंबली है। यानी ये जो मॉडल आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये जो मॉडल है ये कुछ पार्ट्स और सब असेंबलियाँ मिलकर ड्रोन की एक मेन असेंबली बनी हुई है। ठीक है, तो आप यहाँ पर मॉडल ट्री में देख सकते हैं कि सबसे पहले जो सब असेंबली लगी हुई है वो मेन फ्रेम सब असेंबली है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये ड्रोन की पहली सब असेंबली है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेन फ्रेम सब असेंबली, ये जो सब असेंबली है इसमें कुछ पार्ट जो है वो शामिल है, यानी मेन फ्रेम। ठीक है, ये मेन फ्रेम है, इसका पहला पार्ट, यानी सब असेंबली 1 का पहला पार्ट जो है वो मेन फ्रेम है। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। तो जो कंटेंट क्रिएशन का जो फार्मूला है वो ये है कि सबसे पहले जो सब असेंबली 1 है इसका पहला पार्ट बनाएंगे। इसके बाद हम सब असेंबली 1 का जो दूसरा पार्ट है यानी कंपेनियन कंप्यूटर ये बनाएंगे क्रू सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, इसकी 3D मॉडल हम डिज़ाइन करेंगे। इसके बाद जो तीसरा पार्ट है वो कंपेनियन कंप्यूटर एंटीना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो ये पार्ट है ये दोनों पार्ट सेम है। ठीक है, यानी कंपेनियन कंप्यूटर एंटीना जो पार्ट है वो यहाँ पर 2 लगे हुए। तो ये जो सब असेंबली है मेन फ्रेम सब असेंबली ये 3 पार्ट पर मुश्तमिल है। तो सबसे पहले हम सब असेंबली 1 का पहला पार्ट बनाएंगे। इसके बाद सब असेंबली 1 का दूसरा पार्ट बनाएंगे और इसके बाद सब असेंबली 1 का जो तीसरा पार्ट है वो क्रू सॉफ्टवेयर के अंदर हम इसका 3D मॉडल डिज़ाइन करेंगे। जब सब असेंबली 1 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो इसके बाद हम सब असेंबली 1 जो है इस असेंबली क्रू सॉफ्टवेयर के अंदर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इस सब असेंबली को मैं क्लोज कर लेता हूँ। इसके बाद जो ड्रोन का दूसरा सब असेंबली है वह है फ्लाइट कंट्रोल फ्रेम सब असेंबली। इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करके आप इसको ओपन कर ले। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी यहाँ पर पार्ट्स जो है वो शामिल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी पार्ट्स है जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, फ्लाइट कंट्रोलर फ्रेम स्पेसर जो है ये हमारे पास 4 है। ठीक है, तो ये सब असेंबली 2 है ड्रोन मॉडल का। तो इसके पहले हम सारे पार्ट्स डिज़ाइन करेंगे क्रू सॉफ्टवेयर के अंदर, यानी पार्ट 1 हम डिज़ाइन करेंगे, इसके बाद पार्ट 2 और इसके बाद पार्ट 3 एंड सो ऑन। इसके पार्ट्स जब सारे डिज़ाइन कर लेते हैं हम क्रू सॉफ्टवेयर के अंदर तो इसकी जो सब असेंबली है वो हम क्रू सॉफ्टवेयर के अंदर फिर असेंबल करेंगे। इस तरह हमारे पास जो है वो दूसरी सब असेंबली कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद जो तीसरी सब असेंबली है यानी वी ब्रैकेट सब असेंबली, और यहाँ पर जो है वो वी ब्रैकेट सब असेंबली एक और भी, यानी वी ब्रैकेट सब असेंबली 2 लगे हमारे पास, एक ये सब असेंबली है, एक सब असेंबली है, एक ये सब असेंबली है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये वी ब्रैकेट सब असेंबली है। ठीक है, इसके अंदर ये सारे पार्ट्स लगे हुए हैं। तो ये सब असेंबली क्रू सॉफ्टवेयर के अंदर असेंबल करने से पहले इसके सारे हम पार्ट्स बनाएंगे। इसके सारे पार्ट्स जब रेडी हो जाते हैं तो इसके बाद हम इसकी सब असेंबली बनाएंगे क्रू सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, तो इस तरह आप मॉडल ट्री में देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ सब असेंबलियाँ लगी हुई है। ठीक है, यहाँ तक स्ट्रक्चर कोर फ्रेम सब असेंबली इसकी आखिरी सब असेंबली है। और ये जो ग्रुप है लोकल ग्रुप, इसको आप एक्सपेंड कर ले। इसके अंदर कुछ इंडिविजुअल पार्ट्स होंगे जैसे कि स्क्रू GPS बेस, ये जो पार्ट है ये जो स्क्रू लगा हुआ है। ठीक है, इसकी चूंकि सब असेंबली नहीं बनती थी इस वजह से हमने इसको यहाँ पर इंडिविजुअल असेंबल किया हुआ है मेन असेंबली के साथ। इस तरह हमारे पास लोकल ग्रुप ये 0 आ गया। इसके बाद लोकल ग्रुप 1 है, इसके अंदर भी कुछ इंडिविजुअल पार्ट होंगे, ये आप देख सकते हैं, स्क्रू वी ब्रैकेट मेन फ्रेम, ये इंडिविजुअल पार्ट है। इसको भी हम क्रू सॉफ्टवेयर के अंदर डिज़ाइन करेंगे और इसके बाद हम इसको मेन असेंबली में असेंबल करेंगे। इसके बाद जब इसके सब असेंबलियाँ बन जाती है, पार्ट्स बन जाते हैं और मेन असेंबली जब बन जाती है
इसके बाद आखिरी स्टेज में हम इसके ऊपर मैकेनिज्म लगाएंगे और मैकेनिज्म किस तरह लगता है क्रू सॉफ्टवेयर के अंदर वो हम सीखेंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैकेनिज्म क्रू सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरह काम करता है। आप एप्लीकेशंस के ऊपर क्लिक कर ले और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास है मैकेनिज्म, इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फिर आप मैकेनिज्म एनालिसिस जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। यहाँ पर हमारे पास एनालिसिस डेफिनेशन के नाम से एक विंडो ओपन हो जाएगी। एक कुछ सेटिंग्स है, हम बाद इस वीडियो के इस प्रोजेक्ट के एंड में हम आपको सिखाएंगे और ये सीखने की कोशिश करेंगे कि ये जो चीज़ें हैं ये मैकेनिज्म वाला ये किस तरह काम करते हैं क्रू सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, ये एंड टाइम है, इसको मैं बढ़ा लेता हूँ थोड़ा, फॉर एग्जांपल इसको मैं 20 कर लेता हूँ और इसके बाद फिर आप रन जो बटन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। तो इस वीडियो के आखिर में हम जो है मैकेनिज्म के बारे में सीखेंगे कि क्रू सॉफ्टवेयर के अंदर मैकेनिज्म किस तरह लगते हैं। तो चलिए इस प्रोजेक्ट के पहले पार्ट के साथ मिलते हैं, जिसमें हम पहले सब असेंबली का पहला पार्ट यानी यहाँ मैं ओपन कर लेता हूँ। ये पहली सब असेंबली है और इसका जो पहला पार्ट है मेन फ्रेम, यानी हम नेक्स्ट वीडियो में पहली सब असेंबली का पहला पार्ट जो है यानी मेन फ्रेम की 3D मॉडल क्रू सॉफ्टवेयर में डिजाइन करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं जिसमें हम मेन फ्रेम की 3D मॉडल क्रू सॉफ्टवेयर में डिजाइन करेंगे।